यह वीडियो काल्पनिक है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म, समुदाय की भावनाओं को बदलना अथवा ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल व्यक्तिगत और निजी विचार हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए हैं जो इन वीडियो को देखना या सुनना पसंद करते हैं। महाकुंभ की बात की जाए तो खबरों के अनुसार 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने संगम में स्नान किया है, इस उद्देश्य से, इस भावना से कि उनके पाप समाप्त हो जाएं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार और अनुमान से बिना भुगते न तो पाप समाप्त होते हैं और बिना भुगते न पुण्य समाप्त होते हैं। पुण्य का मतलब है सुख प्राप्ति और पाप का मतलब है ऐसे कर्म जो ईश्वर को, समाज को, राज्य को मंजूर नहीं है, ये पाप की श्रेणी में आते हैं। तो नदियों में नहाने से जो महाकुंभ हुआ है तो 50 करोड़ से लोग अधिक ने स्नान किया, तो वहाँ पर जाति व्यवस्था समाप्त हो गई, एकता दिखी भारत की। और सबसे बड़ी बात थी कि 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था करना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी और बड़ी सफलतापूर्वक राज्य सरकार ने इतने बड़े मेले को अंजाम दिया। लेकिन इसके उपरांत भी उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले नेताजी हैं, वो हर बात की आलोचना करते हैं, तारीफ नहीं करेंगे, हर बात की आलोचना करेंगे। आज इतने बड़े मेले का आयोजन करना और उसमें मामूली हादसा होता है जो व्यक्तियों की लापरवाही की वजह से होता है। कोई भी सरकार का यह प्रयास नहीं रहता कि हादसा हो, लेकिन उसके उपरांत अगर प्रशासन इतना सतर्क नहीं होता तो ये हादसा में मृतकों की संख्या लाखों में जा सकती थी। बड़ी जहाँ भीड़ होती है वहाँ हादसे होते हैं। पिछली बार हमने देखा कि हज में भी 1000 से हज यात्री भगदड़ में अपने जीवन से हाथ धो बैठे थे। तो ये सब एक लापरवाही का नतीजा है। एक्सीडेंट होते हैं लापरवाही की वजह से होते हैं, न कि प्रशासन, हर बात के लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहराना। ये जो नेता हैं जो हादसों का इंतजार करते हैं और ये देखते हैं कि आलोचना करके इनकी बातों से वोट मिलेंगे, ये गलतफहमी है। ये जो लाल टोपी वाले नेताजी हैं ना, कभी भी यूपी की सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इस तरह से बयानबाजी करना, एक अच्छे कामों को नकारना, और ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। दरअसल सच्चाई ये है कि यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो भगवा वस्त्र का दायित्व था कि परिवार का त्याग करके समाज की सेवा करना, वो राजनीति के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने की है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और भविष्य में भी आगामी मुख्यमंत्री भी मेरे अनुमान से योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। अब इस फेसबुक में जितने भी वीडियो हैं ना, सारी सच्चाई की ओर हैं। हर वीडियो का सारांश कुछ न कुछ सच्चाई है। सनातन हिंदू धर्म की इसमें आलोचना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम जातिवाद को त्याग दो। अभी भी हम पढ़ते हैं कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। तो इस तरह की भावना नकारनी होगी। अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। दलित का मतलब तो गरीब होता है और ये सभी जाति में है। दलित शब्द एक विशेष समुदाय के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दलित तो गरीब हैं, वो हर जाति में होते हैं। और सरकार ने अभी 10 सालों में तो साइकिलें तो बहुत कम देखने को मिलती हैं। एक विकास तो हुआ ही है, इसमें तो कोई गरीबी दूर हुई है, काफ़ी हुई है, इसमें तो कोई शंका नहीं, हर बात की आलोचना नहीं हो सकती। अब जो बीजेपी है, इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो सरकार जो उनको पसंद नहीं आती, वो अपनी सरकार की आलोचना भी करते हैं, लेकिन वोट वो आखिर बीजेपी को ही देते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसा होता रहता है। तो ये जितने भी वीडियो हैं, इनमें काफ़ी कुछ सच्चाई होती है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। और इनको लाइक करने वाले और इनको फॉलो करने वाले व्यक्ति एक तो
अकाल मृत्यु से मुक्त होते हैं, दूसरे उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। इसमें ये कहा गया है, जिन वीडियो ने फॉलो किया, जिन व्यक्तियों ने फॉलो किया है, अगर उनको पहले से कहीं बेहतर स्थिति है तो वो फॉलोवर्स बने रहें अथवा वो हट जाएं। तो अभी तक तो एक भी व्यक्ति नहीं हटा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई है। ये वीडियो निश्चित रूप से पैरानॉर्मल संसार से जुड़े हुए होते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार क्यों नहीं की जाती। भाई, फ्रेंड इंसानों के होते हैं, और जो परलोक शासन है, जो इंसानों से दूसरा संसार है, चाहे वो देवता का हो, ईश्वर का हो, अन्य कैटेगरी के आत्माओं का हो, वहाँ साथी होते हैं, वहाँ मित्र नहीं होते। मित्र केवल इंसानों के होते हैं। तो इस फेसबुक में तो संसार का जो भौतिक शरीरधारी है, किसी भी पद पे हो, उसकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं होगी। ये तो फ्रेंड रिक्वेस्ट का वीडियो ही फेसबुक पेज है ही नहीं। और बाकी जो फॉलोवर्स हैं वो उस परमात्मा के फॉलोवर्स हैं, ईश्वर के फॉलोवर्स हैं, मेरे व्यक्तिगत फॉलोवर्स नहीं हैं। तो इस जो फॉलोवर्स हैं, तो मेरी व्यक्तिगत भावना ये रहती है कि उनका जीवन सुखी रहे, समस्याओं से मुक्त रहे, और उनके जो पाप हैं वो दूसरे व्यक्ति भुगतें। अब माफ़ तो नहीं हो सकते, माफ़ तो कुछ होता ही नहीं है। जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। जब फसल बोई है गेहूँ की, सरसों की, तो वो तो उगेगी, और उसमें गेहूँ भी पैदा होगा, सरसों भी पैदा होगा। पेड़ लगाया है आम का, तो उसमें आम ही आएंगे। तो वो तो प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसको कोई भी धर्म चेंज नहीं कर सकता। केवल व्यक्तिगत मतलब आश्वासन देना खुद को कि मेरे पाप माफ़ हो गए, मेरे को पुण्य मिल गए। भाई, मैंने कभी ईश्वर को ये नहीं कहा कि मेरे पाप माफ़ कर। अगर हैं उसके नियम में, उसके कानून में, तो आवश्यक दंड मिलना चाहिए। उसकी न्याय व्यवस्था को हम चुनौती थोड़ी दे सकते हैं। उसकी जिस दिन न्याय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए न्याय है, राज्य का कानून है, और अगर कहीं न्याय नहीं है तो परमात्मा का सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट तो वो ही है। न्याय होता है, हर एक व्यक्ति के साथ होता है। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन न्याय से मुक्त नहीं हो सकता। ये वीडियो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, दलदल से समुद्र की ओर लेके जाते हैं। इन वीडियो में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। ये वीडियो सभी व्यक्ति के स्वार्थ से मुक्त होते हैं। ये वीडियो जातिवाद, अपना पराया, सभी धर्मों का सम्मान करने का संदेश देते हैं। ये अपने पराये की भावना से मुक्त हैं, ये जातिवाद की भावना से मुक्त हैं। जाति बिल्कुल ही समाप्त, जो जातिवाद है, इसकी दीवारें बिल्कुल ही समाप्त करके एक मनुष्य जाति है, इसका उत्थान प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इसके उत्थान के लिए सोचे। जानवरों को पूजना, इनकी पूजा करना, अब हम देखते हैं कि सड़कों पे एक गाय के पीछे 10 सांड भागते हैं। तो जन हानि कितनी होती है। 2-4 व्यक्ति साल में हर साल मर जाते हैं। तो इंसान के जीवन से श्रेष्ठ कोई पशु थोड़ी है। तो इनका तो इलाज होना ही चाहिए हर स्थिति में। जो सार्वजनिक सड़कें हैं, गलियां हैं, ये लावारिस जानवरों से मुक्त होनी चाहिए। इन पशुओं की वजह से जन हानि होती है, ये हमारे स्वयं के लिए बड़ी दुखदाई बात है। तो ये वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को बदलना, ठेस पहुंचाना, या किसी धर्म की भावनाओं को बदलना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्तिगत और निजी विचार हैं, और उन्हीं व्यक्तियों के लिए हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए हैं जो इन वीडियो को सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं।